लेकिन वीरू हमारी धुन कितनी और तेज बज सकती है, कंसिडरिंग 23,110 पर कल पहुंचे, लेकिन आखिरी 20 मिनटों में थोड़ा सा शेकआउट हो गया। अब उसमें क्या पढ़ा आपने, डेटा पॉइंट उभर कर क्या निकल कर आया आज निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए हर्षदा, उस आखिरी के आधे घंटे की जो वॉलेटिलिटी है उसको भी एड्रेस करेंगे और उसको कैसे ट्रेड करना है उससे बात करूंगा। बट टिल द टाइम वो एक कंट्रोल डिप्ट है, तब तक उसे भी बाय करना है हमें। कल हमारी क्या बात हुई थी हर्षदा? देखिए दो चीज़ें हैं इस क्लस्टर में निफ्टी पे। आप देखिए आपके नियरेस्ट बेस हैं 21,800 21,900, वहां तक के डिप को बाय करना है। 23,027 के ऊपर शार्पनेस इस स्विंग की बढ़ेगी और आप 23,110 120 131 की ट्रैजेक्टरी को छुएंगे, वहां तक गया, फिर उसके बाद से कोलैप्स हुआ। हर्षदा ये वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। एज ए डे ट्रेडर आपको ये 23-24 का इंडिया विक्स ये बार बार लेके आएगा। बट मुद्दा ये है मेन कि टिल द टाइम ये कंट्रोल्ड फॉल है, जब तक ये पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है तब तक इसे हमें बाय करना है। एक बात में जो आखिरी में कहने वाला था, शायद मैं यही कह देता हूं हर्षदा, अभी हम एवरेजेस से दूर हैं। 10 से निफ्टी दूर है, 10 से निफ्टी बैंक दूर है, तो कभी भी वो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो सकती है। उसको कैसे ट्रेड करना है मैं बात बताऊंगा यहां पर। पहले आज के सेटअप पे बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है ये कि एफआईएस अब नेट लॉन्ग है। कल उन्होंने करीब 541 करोड़ रुपए का कैश बेचा, 922 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया। एफआईएस जो करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे महज, अगर आप इस 10 दिन के अंतराल में देखें हर्षदा, तो अब वो कल 22,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। हम लास्ट फ्राइडे को यही बात कर रहे थे कि वो जब मंडे मॉर्निंग आएगी तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल होंगे। नाउ दे आर पॉजिटिव, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये भी है हर्षदा कि कल उनके जो ऑप्शंस के स्टैट्स हैं उसमें करीब 2,81,000 पुट शॉर्ट आई। शॉर्ट पुट मतलब एक बाजार सपोर्ट लेगा, लेकिन एक और चीज़ है इस कल के स्टैट्स में क्रिटिकल, कॉल शॉर्ट है 3,24,000। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको बीच पर। तो वो कॉल राइटर हैं, पुट राइटर हैं, इंडेक्स में मेगा शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग चले गए, स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग 88-86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एक चीज आप देख रहे होंगे हर्षदा यहां पे कि 23,000 की कॉल पे काफी कंसंट्रेशन है और पुट पे भी। 23,000 की कॉल भी और पुट पे एक बड़ा ह्यूज ओआई होल्ड करती है। यानी लग रहा है कि टिल एक्सपायरी इंडेक्स विल स्पेंड सब्सटेंशियल टाइम क्लोजर टू 23,000। 23,000 के आसपास आपको काफी टाइम स्पेंड करता हुआ निफ्टी नजर आएगा और इसी के आसपास के जोन में आपको ट्रेड्स लेने हैं और लिक्विडेट भी करने हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 63 लाख का 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 23 लाख की कॉल में, उसके बाद 100-200 पे ये देखिए पिरामिड्स। जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं हर्षदा, 3.25 लाख कॉल बिकी, 2,81,000 पुट बिकी और मेजर कंसंट्रेशन है 23,000 की स्ट्राइक के आसपास। सो इंडेक्स जो है इस ट्रैजेक्टरी के आसपास रहेगा। लेवल्स लेके आइए। इस ट्रैजेक्टरी में हमें ट्रेड कैसे करना है एज ए डे ट्रेडर। पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेस लेके आइए स्क्रीन पे। टिल द टाइम हमारे पास बेस 1 है और मैं बेस 1 के साथ एक चीज और कहूंगा, उस पर गौर फरमाइएगा जरा थोड़ा सा। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइए। बेस 1 जब तक है 898-844, आपको किसी भी मेगा डिप को बाय करना है। 810 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहा हूं यहां पे। आप चल चुके हैं, आप इवेंट के क्लोजर हैं, आप एक्सपायरी के क्लोजर हैं। A cooling off towards 10-day exponential moving average 677, 736 possible anytime. तो उसको अपने जहन में रखिएगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली। इफ 810 स्क्रीन पर निकलता है तो a cooling off towards 10-day exponential moving average हो सकती है। बट टिल द टाइम आप बेस 1 के ऊपर है, इट्स अ बाय ऑन टिप्स ट्रेड। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए ऊपर की तरफ। बार बार जब निफ्टी स्पॉट 23,027 के जोन को पार करेगा, अ स्विंग टुवर्ड्स 23097, 131, 167 लुक्स पॉसिबल। बट फिर कह रहा हूं, अभी के स्टैट्स इंडिसेस पे ये कह रहे हैं कि बार बार कूलिंग ऑफ होगी और बार बार लोअर लेवल से पुल बैक भी आएंगे, जैसा कि कल हुआ था। निफ्टी बैंक दोनों ट्रेड्स में से, मतलब दोनों इंडिसेस में से बेटर इंडेक्स ये है इस वक्त। स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त आप देखें अच्छा मूव दे रहे हैं। कल ऑलमोस्ट सारे लेवल्स इसने दिए। जैसे ही 49,231 कटा, स्विंग टुवर्ड्स 49,681 दिखाया है दिया हमें।
बट बाद में कूलिंग ऑफ हुई। 50,000 पे कॉल राइटिंग है, 49,500 पे कॉल राइटिंग है और नीचे 49,000 पे पुट राइटिंग है। बेस वन स्क्रीन पे लगाइएगा। यहां पर भी वो बात कहूंगा जो मैंने निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से कही है, हमें बेस वन तक के डिप को बाय करना है। बेस वन क्या है? ये स्पॉन्सर है पुट राइटर्स के कन्विक्शन से 49028 एंड 48810। बट इन एनी केस क्लोजर टू एक्सपायरी, याद रखिएगा एक्सपायरी माइनस डे 1 डे है निफ्टी बैंक के लिए, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डेमा इज पॉसिबल। तो हमारा कन्विक्शन बेस वन तक के डिप को बाय करने का है। ऊपर की साइड में याद रखिएगा आज का पहला टफ जोन होगा, वो होगा करीब करीब 49,490 का। ये निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 681 मिल जाएगा। अगेन ये प्रॉफिट टेकिंग क्लस्टर होगा। निफ्टी बैंक अपनी हायर ट्रेजेक्ट्री को, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को तभी हिट करेगा जब आप 681 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। इन दैट केस 813 913। तो हर्षिता इस कमेंट्री की क्रिटिकल पॉइंट्स यही हैं। FIIs नेट लॉन्ग है, बेस वन तक के डिप को बाय कीजिए, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्शन पुट राइटर्स। और तीसरी चीज ये है कि बेस वन दोनों इंडस्ट्रीज पर अगर टूटते हैं, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस बड़े इवेंट से पहले पॉसिबल है। हर्षदा, तो कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन लेवल्स जहां से शायद एक मौका खरीदारी का मिले, निफ्टी के लिए 23,027 के ऊपर निकले तो शायद कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो पहला रेजिस्टेंस है जैसे वीरू मेंशन करे थे, और 49,490 के पार कितनी गाड़ी आगे बढ़ती है वो देखना होगा।